सबसे पहले तो आप रिजल्ट देखिए। मेरा जो पेट है देख ही सकते हो आप कि बिल्कुल अंदर को जा चुका है। देखिए पास से आकर के भी आपको दिखाती हूँ, पेट बिल्कुल अंदर जा चुका है। और ये जो मेरा कुर्ता है वो बिल्कुल ढीला ढाला हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो पेट मेरा बिल्कुल गायब हो गया है। और ये जो रिजल्ट है कुछ ही दिनों में पाए हैं। गर्मियों का ये जो मौसम होता है ये वज़न को कम करने के लिए बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। इस मौसम में क्या होता है कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीना आता है तो आपकी जो चर्बी है, यहाँ का फैट, वहाँ का फैट, कहीं का भी बॉडी का फैट है, वो पसीने के साथ साथ आपका पिघलना शुरू होता है और पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और इस मौसम में अगर आपने थोड़ा सा भी, बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली अपने ऊपर तो आप जिस बॉडी शेप को चाहते हो ना वो आप इजीली गेन कर सकते हो। जितना वज़न घटाना चाहते हो ना उतना आप बहुत ही तेज़ी से घटा सकते हो। बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ही दिनों में आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ सेम मेरी एक इंस्टाग्राम पे मेरी एक बहुत ही करीबी बहन है, तो उनका मैसेज आया था और वो मेरे वीडियोस रेगुलर देखती रहती है। मेरा वज़न बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है, बढ़ता तब है, घटता तब है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। जब मुझे लगता है सर्दियों के मौसम में मैं मतलब खाने पीने की शौकीन हूँ, खूब पेटू हूँ, तो सर्दियों के मौसम में खूब खाती हूँ, उस वजह से मेरा वज़न बढ़ जाता है। और जैसे ही फिर मौसम बदलना शुरू होता है तो मैं अपनी जो रूटीन है मैं आपको भी बताऊँगी। बहुत सिंपल सा आज मैं एक ऐसा तरीका बता दूँगी आपको जो आपने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा कि मैं कुछ पानी पी रही थी, तो कैसे इस पानी को बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। प्लस गर्मी के मौसम में ठंडी तासीर की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना पड़ता है, पानी खूब पीना है और किस तरीके से पीना है हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता दूंगी। सबसे पहले तो इस जादुई वाटर की बात कर लेते हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं डेली लेती हूँ। और मुझे तो यही लगता है कि इसी वाटर का कमाल है कि मेरा जो पेट है वो गायब हो चुका है। बाकी अभी कोशिश चली ही है क्योंकि मैं इससे भी ज़्यादा कम करना चाहती हूँ अपना वज़न। काफ़ी हद तक मेरा वज़न कम हो चुका है और कुछ और भी करना चाहती हूँ। वो जर्नी भी आपके साथ मैं यहाँ पे रेगुलरली शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो में अगर नए आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और आगे की जर्नी देखने के लिए भी सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लेना। साथ ही मैं आपके साथ स्किन केयर, हेयर केयर के वीडियोज़ भी लेकर के आती रहती हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस मैंने डाल चुकी हूँ कि किस तरह से इंस्टेंटली आप वज़न को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, हर चीज़। तो चलिए पहले हम ये जो जादुई वाटर है जो मैं डेली सुबह पीती हूँ उसको बनाना सीख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं एक जादुई दही भी बताऊंगी आपको जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, जो आपको इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडक का एहसास भी दिलाएगा। और जो गर्मी के मौसम में हमें स्वेटिंग, पिंपल्स की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनसे भी आपको निजात दिलाएगा। और वज़न को तो बहुत ही तेज़ी से काटने का काम करेगा। जैसे आपकी कैंची चलती है ना, उसी तरह से आपका जो जितना भी आपका, चाहे ये फैट है, ये फैट है, ये फैट है, कहीं का भी फैट क्यों ना हो, आपका बिल्कुल तेज़ी से कट जाएगा। जैसे मेरी इंस्टाग्राम की बहन का कटा, तो वही सेम चीज़ें मैं आपको भी बताना चाहूँगी। वो अभी मेरे को कल ही उनका मैसेज आया था कि थैंक यू, आपकी वजह से हफ्ते भर के अंदर ही मेरे पतिदेव हैरान हैं कि भाई कैसे आपने ये जादू किया है। तो उन्होंने भी बोला है कि भी उनकी तरफ से भी थैंक यू बोल देना। तो चलिए मैं सेम वही चीज़ आपको भी बताऊँगी। जब उनको फ़ायदा हुआ तो डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा होगा और आप भी कम टाइम में ये रिज़ल्ट पा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है जिसमें भी आप चाय बनाते हो, और उसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी का। अगर आपको याद रह जाता है रात में ही तो आप ये काम रात को भी कर सकते हो। मतलब ये जो गिलास आपने पानी का लिया था इसी के अंदर आप भिगो करके चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। भिगो करके आप यूज़ करते हो तो इसकी तासीर चेंज हो जाती है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि उनको जीरा सूट नहीं करता या कुछ और चीज़ कोई सूट नहीं करती, तो उसका ये सबसे सिंपल सोल्यूशन होता है। लेकिन मैं बना रही हूँ इंस्टेंट, और मोस्टली मतलब मुझे भी याद नहीं रहता रात को भिगोना, तो जब याद रहता है तो मैं भिगो लेती हूँ, और जब नहीं रहता तो मैं इस तरह से इंस्टेंट बना लेती हूँ। सबसे पहले आप ये क्वांटिटी देखिए, मतलब चम्मच का साइज़ देखिए। चम्मच जो है ये छोटे साइज़ की है क्योंकि कैमरा में चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती हैं, तो ऐसा नहीं समझना कि बड़ा सा चम्मच लिया और 1 चम्मच आपने ले लिया। तो ये छोटा चम्मच है और 1 चम्मच में ले रही हूँ। ये जीरा है, काला जीरा अगर आप इस्तेमाल करते हो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और जीरा जो है इसमें फाइबर होता है भरपूर मात्रा में, जो काफ़ी देर तक आपके पेट को भरा भरा फील कराता है और आपका जो ओवर ईटिंग होती है उससे बच जाते हो। साथ ही साथ जीरा आपको आपका जो फैट है उसको बहुत ही तेज़ी से बर्न करने का काम करता है। बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं
आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। बाकी नेक्स्ट ये ले रही हूँ मैं हरे वाली जो सौंफ होती है, यही लेनी है आपने, जो हम मीठे में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सौंफ होती है ये ठंडी तासीर की होती है। तो अगर आपने रात को ही दोनों चीज़ों को भीगने के लिए डाल दिया तो भी अच्छा है, और बाकी अगर नहीं भी डाला है, जैसे मॉर्निंग में आप बना रहे हो, इंस्टेंट में बनाती हूँ, तो मुझे इससे कोई भी मतलब जैसे गर्मी वगैरह हो जाती है बॉडी में, तो उस तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि बैलेंस हो जाती है चीज़ें आपस में, ठीक है। तो ये जो सौंफ है ये हरे वाली आपको लेनी है, और सेम उतनी ही लेनी है जितना हमने ये जीरा लिया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को हमने ले लिया बराबर क्वांटिटी में। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको लेनी है वो क्या है, वो है आपकी अजवाइन। अब क्वांटिटी को देखिएगा, ये जो दो चीज़ें ऐड करी दोनों की क्वांटिटी सेम थी, मतलब एक एक चम्मच लिया, लेकिन यहाँ पे जो अजवाइन है ये देखिए इस तरह से, तो ये ले ली हमने आधी चम्मच। ये आपको आधी ही चम्मच लेनी है, क्योंकि ये भी गर्म तासीर की होती है, प्लस अगर आप ज़्यादा मात्रा में ये अजवाइन खा लेते हो तो आपको दस्त की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको लेनी इतनी ही है। क्वांटिटी को मैं बार बार दिखाती हूँ ताकि आपको कहीं पर भी मिस्टेक ना हो। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे स्किप कर सकते हैं। किसी तरह की पर्टिकुलर दवाइयाँ खा रहे हो, डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हो। तो यहाँ इतनी ही आपको लेनी है। इन केस अगर कभी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी रहती है तो आपने सुना ही होगा बुजुर्गों से कि आधी चम्मच आप अजवाइन की ले लो, तो आधी ही चम्मच मतलब उसका मतलब ये नहीं कि आधी चम्मच ले सॉरी पूरी चम्मच खा ली, तो ऐसा नहीं करना है। आधी जैसी चम्मच ली और ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तीनों चीज़ों को कर लिया हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स, और इसको चढ़ा देंगे अब गैस पे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे गैस पे रख देना है, या फिर इंडक्शन पे, जहाँ पर भी आप इसको बॉईल करना चाहते हो। और अब आपने इसको लो फ्लेम पे, जितना एक गिलास लिया था ना हमने, तो उसका आधा रह जाए तब तक हमने इसको बॉईल करना है। पानी का कलर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। और एक चीज़ और कि जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज़ लेते हो, जैसे कोई भी ड्रिंक लेते हो, तो आप जब भी ड्रिंक लें तो उसके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। पानी पी सकते हो लेकिन कुछ खाना नहीं है, ताकि मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो जो इसको काम करना है उसको काम करने का मौका मिले, मतलब आपकी जो चर्बी है उसको पिघलाने का मौका मिले। तो इसलिए जब भी आपने मतलब टाइम आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो गर्म पानी से या फिर नॉर्मल पानी से अपने दिन की शुरुआत करें। फिर उसके बाद जो भी आपकी फ्रेश वगैरह होने के बाद आप ये लें, और इसको लेने के बाद आप क्या करें कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी ज़रूर करें, और आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी भी फिट रहती है, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हो, और शरीर एक्टिव रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ खास नहीं कर सकते हो तो आप वॉक कीजिए, मतलब ये 5-10 मिनट के लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो डेली मैं भी 10 से 15-20 मिनट जितना भी टाइम मिलता है मुझे, तो उतना मैं या तो वॉक करती हूँ या फिर मैं कोई एक्सरसाइज करती हूँ। तो एक्सरसाइज अगर आप जानना चाहते हो कि पेट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सी है, मैं कौन सी करती हूँ जिससे कि पेट इतने जल्दी मेरा अंदर चला गया, तो वो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पानी जो है रिड्यूस हो चुका है। तो अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद, इंडक्शन को कर दूंगी बंद, और इसको छान लेंगे। तो ये हो गया हमारा ड्रिंक तैयार। टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप इसमें सेंधा नमक और नींबू, आधा कटा हुआ नींबू ऐड कर सकते हैं। नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नींबू डालते हो तो विटामिन सी नींबू में होता है, और ये भी वजन को घटाने में, तेजी से कम करने में आपकी हेल्प करता है। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको दही कैसे बनाना है वो भी तरीका बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल 1 कटोरी दही ले लेनी है, और दही गर्मियों के मौसम में तो ज़रूर खाइए। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को सुधारते हैं। अंदर जो भी टॉक्सिन जमा रहता है, गंदगी जमा रहती है, उसको बाहर फ्लश आउट करने का काम करती है ये दही। तो आपको 1 कटोरी दही लेनी है। अब इस दही को आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो। डिनर में आपको इसे नहीं खाना है, और डिनर को आपने लाइट करना है। देखो ये मंत्र तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने डिनर को काफ़ी हैवी खाना खाते हो तो भाई देखिए बॉडी हमारी रात को रेस्ट पे होती है, और गर्मी का मौसम चला हुआ है, ऐसे भी हमें इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है, क्योंकि इतने जूसेस पीना, पूरा दिन भर पानी पीना। हाँ, पानी को देखो, पानी का खास ख्याल रखें, पानी भर भर के पीजिए। 3 से 4 लीटर पानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिक्विड, चाहे आप जूसेस पी रहे हो, पानी पी रहे हो, बात एक ही है। फ्रूट्स खूब सारे खाइए, खाने को कम कर दीजिए। जितना आप ये जो गेहूं की रोटी, चावल आप कम खाओगे, उतना ही आप खुद में
फ़र्क कुछ ही 2-3 दिन के अंदर आपको खुद पता चल जाएगा। इवन ये पूरा रूटीन आप 1 दिन फॉलो करना, 2 दिन के बाद आप देखोगे कि यार कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है। तो डिनर जो है आपका लाइट होना चाहिए और जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी कर लेना है। मतलब कि सोने से कम 3-4 घंटे पहले अगर आप अपना डिनर ख़त्म कर लेते हो ना, तो बहुत गज़ब के रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो सोने जाने से 1 घंटा पहले तो ज़रूर अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा कुछ भी हैवी कुछ भी मत खाइए, पानी पी सकते हो और बाकी कुछ मत खाइए। तो आपका जो पेट है ना वो खुद ब खुद ही आप देख लेना, मतलब 1 दिन करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी अब दही के अंदर आपने ऐड करनी है काली मिर्च, सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी। काली मिर्च में क्या है कि आपके एक तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। जो भी लोग बोलते हैं डायबिटीज़ की परेशानी है, हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, सबके लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो 2 चुटकी लेनी है, गर्म तासीर की होती है, लेकिन दही के अंदर जब आप इसको यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 2 चुटकी लेनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्वांटिटी का खास ख्याल रखें। ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। इसके साथ ही आपको लेनी है आधी चम्मच जीरा और भून के उसको इस्तेमाल करना है। भून करके आप इसको पीस करके रख लीजिए। फिर आधी चम्मच आपने 2 चुटकी काली मिर्च और आधी चम्मच जीरा की आपने स्प्रिंकल कर दी दही के अंदर, अच्छे से मिक्स कीजिए, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसके अंदर राई पाउडर भी ऐड कर सकते हो और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। राई क्या करती है, जो आपकी दही के बैक्टीरिया है ना, प्रोबायोटिक्स होते हैं दही में, उसको बहुत तेज़ी से और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। और इस दही को आपने जब भी बनाना है तो इसको यूज़ करने से आधा घंटा पहले बना लीजिए, ठीक है। जब आप आधा घंटा पहले बना दोगे तो क्या होगा, इसके जो गुड बैक्टीरिया है बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएंगे और इसका जो बेनिफिट है आपको 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि जो सिंपल प्लेन दही है उससे कई गुना ज़्यादा इसके बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और वज़न को काटने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे यहाँ पे एक डिश बहुत ज़्यादा फेमस है, खट्टा कद्दू, खट्टा मीठा कद्दू। तो उसमें ना दही के अंदर हम ये चीज़ डाल करके मतलब ऐड करते हैं और उस दही को ना बहुत पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं, मतलब 2-3 घंटे पहले उसमें खाली राई का पाउडर डाल करके छोड़ देते हैं और फिर उसका मतलब एक थोड़ा तीखा जैसा झंकार जैसा वो बनता है और दही जो होता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड पेट को पूरी तरह से साफ़ कर देता है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, पेट फूलना, अफारा या इस तरह की कोई भी दिक्कतें होती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये चीज़ होती है। तो एक बार ट्राई करें, अगर आपको सूट ना करे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको रोज़ रोज़ नहीं करना है। ये जो राई है, राई को आपने हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही डालना है, क्योंकि ये पूरा आपके पेट को अंदर से क्लीन कर देता है। बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना घर में, वो आपको इसके बारे में अच्छे से गाइड कर देंगे। बाकी सिंपल सा तरीका है कि आधी चम्मच के जितना ही लेना है अगर एक बड़ा कटोरा लिया है तो। बाकी अगर आप बिल्कुल शुरुआती हो, इससे पहले आपने कभी नहीं लिया है राई पाउडर, तो आप आधी से भी आधी चम्मच, मतलब जितना हमने काली मिर्च लिया था 2 चुटकी, तो इसको 4 चुटकी ले लेना बस, और थोड़ा देर पहले बना करके रख देना। एक चीज़ है, अगर आपने राई पाउडर डाला है तो दही के अंदर नमक नहीं ऐड करना है। वैसे तो अवॉइड कीजिए नमक, लेकिन अगर ऐड करना चाहें तो सेंधा नमक जो काला नमक होता है वही आप इसमें ऐड करें। फिर इस दही को आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं और अपने लंच के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे और जब आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, रिजल्ट आएंगे, तो मेरे साथ भी शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।